बहू रानी अनामिका, जिसके काफी लंबे लंबे बाल थे, वो सड़क पे भाग रही थी अपने बालों को लेकर। और कैसे भी उसके बालों को काटना है, इस इरादे के साथ उसके पीछे भाग रही थी बड़ी बहन और छोटी बहन अंजलि और शालिनी। वो भी अपने हाथों में पेड़ काटने वाले कैंची लेकर। शालिनी, ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फिर हमें वो कभी अकेले मिले या ना मिले, ये मौका बहुत अच्छा है। ये भी कोई कहने की बात है दीदी, तुम भागो। मैं बाल काटने की कैंची लेकर आई हूँ और तुम पेड़ काटने की कैंची लाई हो, इसीलिए तुम तेज भागो। अगर तुम एक बार उसके बाल काट दी तो कट गया, फिर हमारे बाल ना होने की सारी तकलीफ दिल से खत्म हो जाएगी। हाँ बहन, भागो भागो। ऐसा कह के दोनों बहनें अनामिका के पीछे तेज रफ्तार से भागने लगती है। फिर भागती हुई अनामिका भी अपने बालों को देखकर कहने लगती है, ये जलनखोर बहनें अपने बाल नहीं होने की वजह से मुझे भगा रही है। हाय भगवान, देखो तो मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो ये लंबे बाल अब मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये दोनों बहनें ऐसे भाग रही हो मानो कि शेर हिरन को भगा रहा हो। भागो, मुझे कैसे भी भागना होगा, भागो। ऐसा सोच के अनामिका और तेजी से आगे भागने लगती है। लंबे बालों के साथ आगे आगे अनामिका भाग रही थी और पीछे पीछे दोनों बहनें जिनके लंबे बाल नहीं थे वो भाग रही थी। इस तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अनामिका हिरन के पैरों की तरह बहुत तेज भाग रही थी। सड़क पे जैसे ही वो चढ़ती है, उसकी तेज रफ्तार से उसे अनुभव होता है कि खतरा आ सकता है। उसे रुकते देख दोनों बहनें भी वहीं रुक जाती है। तभी बड़ी बहन अंजलि थकार के कहने लगती है, हे भगवान, छोटी बहन देखो, उसके सिर्फ लंबे बाल ही नहीं है, उसके तो पैरों में पहिए भी लगे हुए हैं। ऐसे दौड़ रही है जैसे कि मानो सड़क भी हिल रहा हो। तुम ही बताओ, हम उसे फिर ऐसे कैसे पकड़ लें? तब तक छोटी बहन भी थकार के कहने लगती है, हाँ दीदी, अगली बार हम भी अपने पैरों में पहिए लगा लेंगे। इस बार तो बच गई, नहीं तो आज उसके बाल हमारे हाथों में होते और कल तक वो हमारे सर पे बिग जैसे लगे होते, है ना दीदी? हाँ बहन। इस तरह थकार के दोनों बहनें बातें कर रही थी। इतने लंबे बालों के साथ जब से हमारे गांव में आई है बहू बनके, तब से लोग हमारी सुंदरता, हमारे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे हैं, चुटकुल्ले बनाने लगे हैं, डबल मीनिंग डायलॉग्स कहना शुरू कर दिए हैं। पहले तो लोग हमारी बालों की चर्चा करते थे, हमें खूबसूरत कहते थे इसके आने से पहले, पर जिस दिन से ये हमारे गांव में कदम रखी है, उस दिन से लोग हम पे हंसते हैं, सीधा हमसे घृणा करते हैं और मुंह पे ना जाने क्या क्या कह देते हैं। इस अनामिका के आने से पहले कैसे दिन थे ना हमारे, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत मुस्कुराहट हर वक्त चेहरे पे होती थी। इस तरह से कह के दोनों बहनें अंजलि और शालिनी अपने पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोचने लगती है। उस गांव में कोई इतना खूबसूरत नहीं था जितनी कि अंजलि और शालिनी दो बहनें थी, पर उनके सर पे बाल नहीं थे। लोग उनके पास आते थे, बालों की पूजा करते थे, वो उन्हें पैसे देते थे, तभी वो वहाँ से जाते थे। अगर कोई बाहर जाता था तो वो कहती थी उनसे मिल के जाने के लिए। इस तरह गांव वालों का भी मानना था कि उस खूबसूरत मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर अगर बाहर जाओ तो वो सफल जरूर होंगे। इस तरह हंसी खुशी में उनकी जिंदगी गुजर रहे थे। इसी बीच अनामिका नाम की एक लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो बहुत ही खूबसूरत थी, उस गांव में बहू बन के आती है रहने। अनामिका को देखने के बाद पूरे गांव वाले उससे मिलने के लिए जाते हैं और मुस्कुरा के उससे बात करते हैं। अब गांव वाले कहीं बाहर जाते तो उसे मिलने के लिए कहते। अब ये सारी चीजें देखकर दोनों बहनों को बड़ा गुस्सा आने लगा। तब से बड़ी बहन और छोटी बहन अनामिका से नफरत करने लगी और बस इंतजार करने लगी कि कब ऐसा मौका आए जब वो दोनों बहनें अनामिका का बाल जाके काट दे। इधर प्रेजेंट में अनामिका अपने लंबे बालों को पकड़ के भागते भागते कैसे भी घर पहुंचती है। थक हार के वो घर के बाहर बेंच पे बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन शारदा और अनामिका खेत का कामकाज करके घर लौट रही थी। बीच रास्ते में देखती है ट्रैक्टर और वर्कर्स दोनों ही मिट्टी में फंस गए हैं। शारदा और अनामिका वो ट्रैक्टर को देखती है। क्रेन की मदद से चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो ट्रैक्टर मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाता है। तभी सासू माँ के कहने पे अनामिका अपने लंबे बालों से ट्रैक्टर को बांधती है और उसे खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। ये देखकर अनामिका की फ्रेंड सुरेखा इस चीज को रिकॉर्ड कर लेती है
अनामिका अपने बालों की मदद से उस ट्रैक्टर को मिट्टी से बाहर निकालने में लग जाती है और ये सारी चीजें को सुरेखा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। वीडियो देखकर कई लोग उसमें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अनामिका का वो वीडियो वायरल हो जाता है और अनामिका उस वीडियो के मदद से सेलिब्रिटी बन जाती है। आप सभी को नमस्ते। मैंने इस मजबूत बालों के लिए आज तक कभी भी कोई स्पेशल तेल या शैम्पू इस्तेमाल नहीं किए। ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल तरीके से मिला है। इस तरह से वो एक वीडियो बनाती है और सुरेखा उसे पोस्ट कर देती है। शारदा भी अपनी बहू के तरह लंबे बाल चाहती थी और वीडियो बना के उसे पोस्ट करना चाहती थी यूट्यूब पर। बाल बड़े करने के लिए वो तरह तरह के तेल खरीदी, शैम्पू खरीदी, बाल लंबे करने के लिए सारे पौष्टिक आहार लेने लगी। ये सब देखकर एक दिन अनामिका पूछती है, सासू माँ, आप भी लंबे बाल चाहती है क्या? हाँ बहू रानी, सिर्फ तुम ही सेलिब्रिटी बनोगी क्या? मैं नहीं बन सकती? मैं भी लंबे लंबे बाल करके देखो कैसे सेलिब्रिटी बनती हूँ। अरे सासू माँ, इस तरह बाल लंबे करने के वो ढेर सारे तरकीबें अपनाती है। शारदा के बाल भी काफी लंबे हो जाते हैं। ये सब कुछ पड़ोस की दोनों बहनें देख रही थी और अनामिका के बाल काटने के सही समय का इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन वो अनामिका के बाल काटने का फैसला ले ही लेती हैं। उस रात सासू माँ और बहू रानी बालों के बारे में चर्चा करती है। फिर सासू माँ चली जाती है सोने के लिए और अनामिका हॉल में ही सो जाती है। बीच रात दोनों बहनें अंजलि और शालिनी बिना शब्द किए हुए अपने हथियार लेकर चुपके चुपके घर के अंदर घुसती है। फिर अनामिका को सोफे पे लेटे देख बहुत खुश होती है। लंबे बाल देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे काट कर अपने हाथों में लेकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अपने बालों को कटा हुआ देखकर अनामिका जाके अपनी सासू माँ शारदा को बताती है। शारदा उन दोनों बहनों को बहुत डांट फटकार लगाती है, तरह तरह की नए नए गालियाँ देती है, पंचायत बुलाती है जहाँ सारे गांव वाले आके इकट्ठा होते हैं। जिसने भी मेरे बाल काटे हैं उसे लग रहा है कि वो छुपा हुआ है। अगर हिम्मत है तो सामने आके बताओ। मैं कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मैं उसे किसी भी तरह की गाली गलौज दूंगी। अनामिका के इस तरह से कहने पे शालिनी और अनामिका बाहर निकल आती है। उन्हें देखकर अनामिका कहती है, मेरे बाल खुद से बड़े हुए हैं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करती। कुछ दिनों में मेरे बाल फिर से उग जाएंगे, पर तुमने जो पाप किया है उसका फल जरूर मिलेगा। इस तरह से वो उन्हें वार्निंग देती है और फिर जैसा उसने कहा था कुछ ही दिनों में अनामिका के बाल फिर से लंबे हो जाते हैं। घर आई लक्ष्मी बॉम्ब। रात होते ही परिवार पर छा जाता है डर का साया, क्योंकि छत पे से आती है किसी के चलने की तो कभी किसी के हंसने की या रोने की आवाज। अरे ये कैसी आवाज है? ढम ढम ढम। सुनो, चुपचाप चादर ओढ़ कर सो जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है, पर तुम्हारे खर्राटे की आवाज से तो कम डरावनी आवाज ही है ना। मैं बहू और आदित्य को उठाती हूँ। अरे इतनी रात को उन्हें उठाना ठीक नहीं रहेगा, तो छोटू को उठा देती हूँ। अरे छोटू अभी छोटू है, उसको मत डराओ। अरे कॉलेज जाने लगा है, इतना छोटा भी नहीं है। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें हवन करवा लेना चाहिए। कब तक हम इस डर में जिएंगे? अगली सुबह घर में काम वाली दीदी नहीं आती। मम्मी जी, उसने बोला कि अब वो नहीं आएगी, अपने घर पे भूत का साया है। मम्मी जी। अरे आप मुझे मम्मी बोल के शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अरे मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ बहू। माँ जी, मुझे तो कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया घर में। अरे तुम और तुम्हारे पतिदेव घोड़े बेच के सो जाते हो। अरे भूत तुम्हें परेशान करने भी आ जाए ना तो खुद परेशान होके चला जाएगा, क्योंकि तुम तो उठोगे ही नहीं, भूत का टाइम वेस्ट कर दोगे। मम्मी, मैंने ना नई काम वाली दीदी को कॉल किया था, शाम को आ जाएगी, और ये भूत वगैरह ना कुछ नहीं होता। अरे बेटा, कभी हमारे कमरे में सोएगा तो पता चलेगा। एक टोटका करती हूँ, अगर जल्द ही आवाज आना बंद नहीं हुआ ना तो मैं हवन करवाऊंगी घर में। माँ जी बहुत परेशान है, घर में भूत है इस बात से डर के
बार बार काम वाली दीदियां काम छोड़कर चली जाती हैं और ना ही कोई पड़ोसी उनके घर आना पसंद करता है। शाम को वो एक नई काम वाली दीदी का इंटरव्यू लेती हैं। मैं इस काम की क्वीन है, लिव लाइफ क्वीन साइज, बड़ा काम बैड प्राइस, इसीलिए 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं चली। अरे ले लेना, वैसे भी इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता। अरे कोई भूत चुड़ैल का सीन है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हो ना तो पहले ही बता देना, अपन अच्छे अच्छे भूत को गायब किए ली है। हैं? सच में? हाँ जी माँ जी, लक्ष्मी घर की सफाई और बातों का सफाया करने में एक्सपर्ट है। तुम मेरी एक मदद करोगी? देखो, घर का बाहर काम हुआ ना तो अलग पैसे लेगी, मैं हिसाब की पक्की हूँ। बताओ किस टाइप का भूत है? अरे रात को ना छत से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चल रहा हो। एक बार बाबूजी ने जाके देखा तो छत पे कोई नहीं था। कभी वहां से हंसने की तो कभी रोने की आवाज आती है। अच्छा, मैं क्या बोले ली है, एक काम करो, सबको बुला लो यहाँ पर। लक्ष्मी के कहने पे छोटू, बाबूजी, आदित्य और बहू वहां आ जाते हैं। मैं लक्ष्मी, मैं आपके घर में नई हूँ, मुझे लोग लक्ष्मी मॉम भी बुलाते हैं। लक्ष्मी मॉम? ये कैसा सरनेम है? मेरे पिताजी ना पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी जन्म भी दिवाली पे हुई थी, तो दिवाली पे लक्ष्मी भी आती है और मॉम भी, इसलिए लक्ष्मी मॉम। हाँ, यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? अरे नहीं ना, घर में भूत है, उसको भगाना है, सबको साथ देना पड़ेगा। देखो, मुझे तो अभी तक दिखेला नहीं है, जिस दिन मुझे भूत दिखेगा ना मैं चूड़ियां पहन लूंगी। है? चूड़ी पहनने से क्या होगा? अरे नहीं नहीं, मेरे कंगन खराब हो गए हैं ना, तो नई चूड़ी पहननी है इसलिए बोल दिया। अरे पॉइंट पे आओ ना। देखो, रात को मैं छत पे सोएगी और अगर भूत आया तो पकड़ लेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मत लो। अरे अपन को भूत को डराने का है, भूत तो अपन को देख के ही भाग जाएगा। वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल से। आए, ऐसा शक्ल पे जोक नहीं मारने का, हाँ, वरना लक्ष्मी बम फोड़ देगी, समझी? अरे तुमको क्या पड़ी है भूत पकड़ने की? आज ही आई हो और जासूस बनने चली हो। अरे तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, कहीं भूत और तुम्हारा कोई गांठ बंधन तो नहीं है ना? हो सकता है, भाभी वैसे भी भूत वाली फिल्में बहुत देखती हैं। अरे देखो, मिलके भूत से लड़ने का है, आपस में ऐसा ना ही लड़ने का। रात को लक्ष्मी भूत के इंतजार में छत पर जाकर सो जाती है। सबको लगता है कि आज तो भूत पकड़ में आ ही जाएगा। आधी रात तक कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक किचन में एक बर्तन गिरता है। माँ जी, बाबूजी और लक्ष्मी किचन में आते हैं। लगता है भूत को पता चल गया कि लक्ष्मी ऊपर सो रही है, इसीलिए रसोई में आया था। या हो सकता है कि आपकी बहू ने भूत को बता दिया हो। अरे हमारी बहू पे शक मत करो, क्या वो चुड़ैलों के खानदान से है? है तो नहीं, पर उसके मायके वाले कम भी नहीं है जी। अब मैं ना कल किचन में सोएगी, यहाँ भूत आया तो पकड़ लेगी। हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत या जोर से बोलना भी मत, वरना भूत को पता चल जाएगा। अरे नहीं जी, सबको बताना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। बाबूजी को तब लक्ष्मी की बातें समझ नहीं आती। अगली सुबह अपन को तो भूत नहीं मिला, बड़ी तेज बन रही थी कल, जैसे भूत को पकड़ ही लेगी। अरे तुम्हें ने बताया होगा। हाँ हाँ, भूत का तो व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, कुछ भी बोल रही हो। सारा घर वहां इकट्ठा हो जाता है। छत पे तो भूत नहीं था, किचन में आवाज हुई थी कल, तो आज मैं किचन में सोएगी। लेकिन लक्ष्मी किचन का बोल के आज भी छत पर ही जाती है और कई दिनों से सूखी पड़ी एक सीमेंट की खाली पानी की टंकी में बैठ जाती है। माँ और बाबूजी को लगता है कि आज किचन से जरूर भूत निकलेगा।
हनुमान जी, लोग बोलते हैं कि भूत भगा दो, मैं बोल रही हूँ कि भूत बुला दो, आज तो पकड़ ही लेगी मैं। थोड़ी देर में बाबूजी और माँ को छत से ढम ढम की आवाज आती है। आ गया, ऊपर है, किचन में नहीं आया, ये तो बड़ा स्मार्ट भूत है। तभी लक्ष्मी की नजर अंधेरे में चल रही एक लाइट पर पड़ती है, जो कभी छत की इस तरफ तो कभी उस तरफ हो रही है। लक्ष्मी टंकी में बैठे बैठे एक बॉम्ब निकालती है और छत के बीचों बीच फेंक देती है। बॉम्ब फट जाता है। बाबूजी, माँ जी, आदित्य और बहू डर के मारे हॉल में निकल आते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों की तरफ से चीखता हुआ छोटू वहां आ रहा है। मम्मी, मम्मी, अरे क्या हुआ छोटू, ऊपर क्यों गया था? भूत देख लिया क्या? वो आवाज कैसी थी? वो आवाज थी लक्ष्मी बम की। वो भूत और कोई नहीं जी, छोटू ही है, जो रोज छत पे जाके डम डम की आवाज करते हैं। छोटू तुम? वो बाबूजी मैं। अरे छोटू जी किसी से बात करते हैं फोन पे। अंधेरे में छोटू जी तो नहीं दिखते, पर फोन की लाइट दिखती है और इनके पाँव की आवाज से ही डम 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 की आवाज आती है। छोटू सच सच बोल। मैं अपनी एक दोस्त से बात करता हूँ रात को। आपका और मेरा कमरा आसपास है ना, इसलिए ऊपर जाके बातें करता हूँ ताकि आवाज ना आए। अरे भूत भी पकड़ा गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी। अरे पर तुमने डरा के क्यों रखा घर में सबको भूत है करके? डर के मारे कोई चेक थोड़ी ना करने आता, और मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाता ना, इसलिए। अरे तेरा तो भूत मैं उतारूंगी छोटू, होने दे सुबह। नहीं माँ जी, तुम्हारा बेटा है, टेढ़ा है पर तेरा है, मारने का नहीं जी, समझाने का। थैंक यू लक्ष्मी, तुम नहीं होती तो। अरे इमोशनल अत्याचार नहीं करने का, मैंने कहा था ना, जिस दिन भूत दिखेगा चूड़ी पहन लूंगी, चूड़ी। तो कल नई चूड़ी दिलवा देना मेरे को। वाह लक्ष्मी, भूत का बॉम्ब तो फ्यूज निकला, ये लक्ष्मी बॉम्ब सही में धमाका कर गया। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम किचन में सोने जाओगी, तो छत पे कैसे चली गई? अरे भूत को कंफ्यूज करना था ना, इसलिए मैंने भी झूठ बोला, वरना भूत छत पे क्यों आता है ना भूत। अब सॉरी। नहीं, मतलब कि कल रात को किचन में छोटू ही था। अरे नहीं जी, उसका भूत था।